औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज तो मैं क्या बताऊँ आपको, लास्ट मिनट में मुझे सारी दावत तैयार करनी पड़ी थी। वो क्या रीज़न था, मेरे हस्बैंड के कज़न थे जिनको कोई काम था पेरिस में और उनको एमरजेंसी में यहाँ ही रुकना पड़ा क्योंकि उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे ऐसे घर में फ़ोन किया कि यहाँ पे आना है। मैं कि बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि पेरिस बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं और जब भी कोई पेरिस आता है सबको होता है कि वो बाहर खाना खाएं, लेकिन उन्होंने हमें ये माशाल्लाह से गिफ्ट बख्शा, ये कह सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ गए थे। मुझे बाज़ार जाना था कुछ चीज़ लेने के लिए, वो चीज़ क्या थी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो जल्दी से मुझे घर आना पड़ा क्योंकि मुझे दावत की तैयारी करनी थी। दावत तैयार करना मुश्किल नहीं है, बस पता होना चाहिए कि बनाना क्या है और वो चीज़ घर में पड़ी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब घर से वो चीज़ फ्रीज़र से निकालते तो वो मेल्ट भी हो जाए। वैसे मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी पे, खैर इधर से मेरी वीडियो शुरू होती है, मैं आपको ये बता दूँ मैं किधर जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने सुबह ही पढ़ा था कि जब एक ऑफ कोर्स जब इस वीकेंड पे जब मेरे बेटे ने रोज़ा रखा था तो मुझे उसमें दिल नहीं कर रहा था उसको मैं किसी बात पे भी कोई गुस्सा दूँ या फिर वो किसी से कोई काम कराऊँ या कुछ भी इस तरह से। तो मुझे बस ये था वो जो चाह रहा है वो जैसे कर रहा है बस उसको मैं करने दूँ। तो वो मुझे लिखा हुआ था वहाँ पे, इतना प्यारी चीज़ लिखी हुई थी कि जब एक बच्चा रोज़ा रखता है तो एक माँ उससे कितना प्यार करती है। तो और वो एक खुदा है जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो हम उसका प्यार क्या होगा। ये मुझे चीज़ ना इसके अगर डेप्थ में जाए तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिल को लगी थी कि वाकई में हम जब रोज़े की हालत में होते होंगे तो अल्लाह हमसे कितना प्यार करता होगा। ओके, तो खैर मैं ये किधर गई हूँ, मैं एक्चुअली ये संडे वाले दिन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस में संडे वाले दिन सारी मॉल्स सारी शॉप सब कुछ ओपन होता है, दूसरे शहरों में नहीं होता। तो लेकिन पेरिस में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से मैं फ़ील नहीं करती है कि आज संडे है या सैटरडे है या वीकडे है। मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है मैं सुपरमार्केट जाती हूँ, मॉल्स में जाती हूँ, मुझे आराम से सब कुछ मिल जाता है। और मैं यहाँ पे क्या लेने आई हूँ, मैं सिर्फ मुझे ना इतना क्रेज़ हो रहा था कि मुझे ना चूड़ियाँ लेनी है सिल्वर कलर की ना, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। मैंने कितनी जगह पे देखा था कि हर किसी ने ना सिल्वर कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं सिल्वर कलर की चूड़ियाँ लूँ। यहाँ मुझे नज़र आ गया था, मेरे अपने बच्चों को यहाँ पे ना ये लेकर तो उनको यहाँ पे बिठा दिया मैं अपने हस्बैंड के पास, और मैं खुद भाग के ना जगह जगह जा रही थी कि मुझे जिस तरह की चूड़ियाँ चाहिए थी। मैं 3-4 शॉप में गई थी, मुझे उस तरह की चीज़ें नहीं मिली, फिर मैंने कंप्रोमाइज़ किया और मैंने ये ले लिया। एक्चुअली मुझे प्लेन चाहिए थी, गोल वाली पतली सी वो प्लेन चाहिए थी बिल्कुल, कोई सिल्वर तो हो लेकिन ना कोई मोटी चोरी पतली या फिर कुछ भी कट कुट ना लगे हों। लेकिन मैंने कंप्रोमाइज़ किया, मुझे ये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और मुझे ये देखिए पाकिस्तानी मशीन यहाँ पे नज़र आ गई थी तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। ओके, तो मैं ये चूल्हा लेने गई थी और साथ में मैंने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी। ज़्यादातर मैं शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ, मैं मॉल्स में बहुत कम जाती हूँ क्योंकि कितने बड़े मॉल होते हैं, बंदा वहाँ पे जाके जो चीज़ लेनी है वो तो अलग बात है। इतनी ट्रैफिक में सर्दी गर्मी में जब बाहर निकलता है और इतने एक शॉप से दूसरी शॉप तक जाना माना, क्योंकि पेरिस में सारे मॉल दूर दूर हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं बहुत थक भी जाती हूँ बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाती हूँ तो, लेकिन ज़्यादातर 98% शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। ओके, तो मैं ये क्या बना रही हूँ कह सकती हैं देसी या फिर अरबी टाइप का मैं गोश्त का कोरमा बना रही हूँ। मैंने टमाटर प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन किया था, ब्राउन भी नहीं किया। जब वो नरम पड़ गए तो उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, फिर मैंने काजू डाल दिया और मैंने ये चिकन जो है मैरिनेट करके रखी है क्योंकि मेरे साथ नूडल बनाने थे कि शायद जिन्होंने आना है उनको गोश्त ना पसंद हो तो वैरायटी हो जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास थोड़े से नूडल पड़े हुए थे, मैंने सोचा मैं वो बना लूँ अगर जो उनको ना खाया गया या क्योंकि रोज़ा की हालत में है तो इसलिए मैंने फिर ना दूसरी चीज़ भी बना ली कि अगर उनसे ना खाया गया तो वो फिर ना ये खा लेंगे। ओके, तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें थी ना टमाटर प्याज और काजू बीच में डाले थे उसको मैंने ग्राइंड करने के लिए अलग से रख दिया है। अभी मैं गोश्त इसके अंदर डालूंगी ज़्यादा सारा अदरक लहसुन डाल के, ज़्यादा सा अदरक लहसुन में मैंने इसको डाल दिया और मैंने डाल के बाद अच्छी तरह से ना भून लिया। ये कच्चा गोश्त है, जब इसके ऊपर हल्की सी ब्राउन लेयर बन जाएगी तो जो ग्रिल वाली ना होती है ना वो उससे से बन जाएगी। इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। मैंने गरम मसाला डाला था, नमक डाला था, हल्दी डाली थी, मिर्ची मैंने बिल्कुल नहीं डाली, ज़्यादातर बस साबुत गरम मसाला डाल के उसको मैंने ना हल्की आंच पे तो ना रख दिया था पानी डाल के। ओके, ये मैं चिकन मैंने क्यों यहाँ पे लिया है, मैं छोटी सी ना ये डब्बी में चिकन डाला है थोड़ा सा ना। इसका मैं क्या बनाने लगी हूँ, बड़े मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ इसकी मैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ये यूट्यूब में या कहीं पे भी ये चीज़ नहीं देखी होगी। मुझे बैंगन, तला हुआ बैंगन बहुत पसंद है। जब मैं शादी करके इधर आई थी माशाल्लाह से अपने ससुराल में माशाल्लाह
तो यहाँ पे मेरी सास की इनोवेंट की हुई ये चीज़ है, शायद मेरी नंद की है, ये मेरी ना सास ने बनाई हुई है, मुझे नहीं पता ये किसने क्या ईजाद किया है, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ ईजाद की है। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ, जो मैंने ना ये टमाटर प्याज निकाले थे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, गोश्त की चिची ब्राउन की लेयर निकल आई थी, तो मैंने इसके अंदर ना ये सारा टमाटर प्याज का मसाला जो ग्राइंड किया था काजू के साथ मैंने बीच में डाल दिया। मेरे पास होती चटनी पड़ी हुई थी पुदीने की दही के साथ, वो भी मैंने बीच में डाल दिया। मैंने लौंग डाले, फिर काली मिर्च डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी और दालचीनी डाला था और बादियाना का फूल डाल के मैंने काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी ये डाल के, नमक भी मैंने पहले से गोश्त को भूनते हुए डाल दिया था। और मैंने कोई कनौर चिकन नहीं डाला, कोई लाल मिर्च नहीं डाली, कुछ भी और नहीं, बाज़ारी मसाला तो बिल्कुल कहते हैं छुआना भी नहीं, वो उसको मैंने टच भी नहीं किया। मैंने पानी डाल दिया ज़्यादा सारा, और ये तकरीबन इस वक्त बजे हुए थे 3 सवा 3 बजे हुए थे, और 7 बजे हमारा रोज़ा खुलता है और मैंने 7 बजे तक इसको हल्की आँच पर रखा हुआ था नॉन स्टॉप। ओके, तो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट में हमारे घरों में ना गिनना चाहिए नहीं वो फ्रूट डालते हैं हम, बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना ये वाला फ्रूट वो वाला फ्रूट सब कुछ नहीं डालते, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही डालती हैं जिसको डाल डूल के तो बना लेती हैं। अनार भी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मैंगो होते हैं तो फिर क्या ही बात होती है, लेकिन मैंगो अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। मैंगो वैसे भी यहाँ पे सिर्फ ना 1-1.5 ये मैक्सिमम बहुत है ना, हार्डली 2 महीने तक होता है जो अच्छे वाले मैंगो होते हैं। ओके, तो ये नूडल थे उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया, अच्छी तरह से उबल गया। फिर मैंने इसके अंदर ना जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, मैंने इसके अंदर दही भी डाला था और सारे सारे सीधे सीधे मसाले डाल के ना, नमक, काली मिर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल डूल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया हुआ था ज़्यादा सा विनेगर डाल के। ओके, तो जो मैंने ये चिकन थोड़ा सा ना आपको दिखाया था किस चीज़ के लिए भला मैं ये करने लगी थी, ये बैंगन के लिए। ये देखिए बैंगन मैं गोल गोल काटूँ, आप चाहे तो लंबे लंबे काट लें। तो ये मैंने बैंगन गोल गोल काट लिए हैं और साथ में ये चिकन अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। ये देखें जो मैंने दही डाला हुआ था उसका मसाला बन निकला हुआ है। इसी मसाले के अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर। ये नूडल्स का मैं बना रही हूँ मसाला, इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाला ताकि अगर मैं ना डालती तो ये जल जाना था, फिर काला काला हो जाना था, ज़्यादा डार्क हो जाना था और स्मेल आने लग जानी थी। मैंने ब्राउन शुगर डाला, ब्राउन शुगर डाल के मैंने 2-3 मसाले डाले इसके अंदर। सोया सॉस डाला था, काली मिर्च डाली थी, स्वीट चिली सॉस डाला था, नमक, कोई कनौर चिकन डाला, कोई कुछ भी नहीं डाला है। इवन मैंने इजाफा थी उसमें विनेगर भी नहीं डाला, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें डाली हैं मैंने। इसमें मैंने नुई जो उबाल के रखी थी वो मैंने बीच में डाल दी, जो चिकन मैंने सोते किया था वो बीच में डाल दिया, अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके इसको साइड पे कर दिया। ये देखिए ये इसको साइड पर मैंने इजाफा को सब्ज़ी भी डाली थी। ये बैंगन है, इसको मैंने चिकन को ग्राइंड किया था। ग्राइंड मैंने किस में किया था, सीधे सीधे मसाले डाले थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर ये डाल के मैंने ग्राइंड कर दिया था। और ये देखिए मैंने ना इसके ऊपर ना अच्छी सी मोटी सी ना लेप लगा दी है चिकन की। आप कीमे का भी कर सकते हैं, लेकिन कीमा जो है ना उसका जब पानी निकलता है तो बहुत ही शिलिंग हो जाता है, तो फिर वो अंदर कुछ रहता ही नहीं है। चिकन का आपने स्कॉलप ली थी, बोनलेस चिकन जिसको फ्रेंच में स्कॉलप करते हैं, मैंने वो लिया। ये देखिए गोश्त कितना मज़ेदार किस्म का गला, तो मैं डालती हुई इसको बहुत एहतियात कर रही थी कि बोटी टूट ना जाए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ये गल गया हुआ था और अब यकीन जा रहे ये बड़े मज़े का बना था माशाल्लाह से। इस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ज़्यादा शुक्र करूँ कि रमज़ान में ना बहुत स्पाइसी नहीं बना था, बहुत मज़े का बना था। ये बहुत लाइट से ज़्यादा खाने वाला बना था, और तो ना बहुत ज़्यादा मसाले पड़ जाते तो हमसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। ये अभी मैंने ना ये तो मैंने बताया था 2 तरह के मैं पकौड़े बनाती हूँ, एक मैं सब कुछ डालती हूँ लेकिन हरी मिर्ची नहीं डालती। 2 से 3 मैंने एक्स्ट्रा पकौड़े बनाए थे जहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाली हुई थी, जिन्होंने वो खाने को वो खा ले। अभी मैं टेबल सेट कर रही थी क्योंकि आज मंडे था। वीकेंड के बाद जब मंडे का दिन होता है ना वो थोड़ा सा ना टफ वाला रूटीन वाला होता है, क्योंकि वैसे भी मेरे बच्चे 6 बजे आती हैं क्योंकि उनको मैंने बैडमिंटन में लिखवाया हुआ स्कूल में, तो वो स्नैक के लिए वो घर से ले जाती है जो भी कुछ उन्होंने खाना होता है। उनको ना सेकंड टाइम जब आते हैं खाना खाने के लिए तभी मैं पैक करके दे देती हूँ, तो वो ले जाते हैं, तो फिर वहीं पे वो स्नैक वहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो 6 बजे घर आते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा काम नहीं कहा, मुझे टेंशन हो रही थी, बेचारी थकी हुई है पहले से ना, क्योंकि 1 घंटे में दरवाज़ा खुल रहा था, तो घर आते हुए कपड़े चेंज करते हुए तो इन सब चक्करों में ना वैसे भी 6:15 साढ़े 6 तो हो जाती हैं। फिर मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही बर्तन लगा रही थी। नॉर्मली वही मेरे माशाल्लाह मेरे बच्चे ही बर्तन लगाते हो तो उठाते हैं। ओके, ये नूडल्स भी तैयार है, गोश्त भी तैयार है। ये ना रोल्स मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे, और ये जो मैंने ना रखा है दूसरी वाली पकौड़ों के साथ, अगर आपको गोश्त के साथ नज़र आ रहा तो ये मैंने ना ब्रेड में के अंदर ना चिकन का मटेरियल डाल के मैंने वो क्रम्स लगा के फ्राई किया था। मैं फ्राई चीज़ें बिल्कुल पूरी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे फ्राई चीज़ें नहीं खाती हूँ, और वैसे भी ज़्यादा मैं फोकस मेन खाने के ऊपर ही करती हूँ कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी बताती हूँ कि फ्राई चीज़ें कम किया कर, खाना खाया करें। देखिए अभी बैंगन जो है ना फ्राई करके आ गया। नॉर्मली इस तरह से बैंगन फ्राई मैं ज़्यादातर नहीं करती, मैं बिल्कुल सीधा ना सिंपल मैदा ही लगाती हूँ, सॉरी बेसन। लेकिन इस दफ़ा मैंने क्या किया था, मैंने ज़्यादा सारे ना वो जो बिल्कुल पकौड़ा का मटेरियल था ना वो इसके साथ अच्छी तरह से ऊपर नीचे का ना डीप कर दिया था। ये देखें बड़े मज़े की ये चीज़ बनती है, बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप इसको जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। बहुत मज़े की, जो बैंगन लवर्स है ना उनको समझ आ जाएगी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेबल सज गया है, तो इसके साथ अभी मैं चलती हूँ।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी इस सारी वीडियो के बाद कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से मेरा टेबल बिल्कुल तैयार है और तकरीबन 2 से 3 मिनट रह गए थे और मुझे फटाफट ये तक मैं वीडियो बना लूँ अजान होने वाली थी। ओके, तो अभी मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।